किसान भाइयों, आज मैं आपको एक दवा बताने वाला हूँ, एक प्रैक्टिस बताने वाला हूँ। जब आप अपने पौधे गन्ने की कटिंग करें, यानी 0118 के पौधे गन्ने की कटिंग करें, तो हमें कौन सी डोज उसमें लगानी है जिससे कटते ही उसमें किल्ले निकलने शुरू हो जाएं। कई किसान साथियों का ये मैसेज है कि मनोज भाई, 0118 में एक दिक्कत है कि इसमें पेडी नहीं फूटती। और किसान भाइयों, आप यकीन मानिए, इस डोज के बाद आपकी ये समस्या बिल्कुल भी नहीं रहेगी। वैसे किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, 0118 वैरायटी बहुत पुरानी है। इसने बहुत अच्छे से जमीन को पकड़ रखा है। इसी समस्या के कारण कि भाई जमीन को पकड़ने में किसी भी वैरायटी को बहुत समय लगता है। हमारे संस्थान जितनी भी वैरायटियां किसानों को दे रहे हैं, वो किसी किसान के पास तो अच्छी हो जाती है, किसी क्षेत्र में तो अच्छी हो जाती है और किसी किसान के पास बहुत हल्की रह जाती है। तो उसका यही कारण है कि धीरे धीरे कोई भी वैरायटी हो, वो क्लाइमेट यानी वातावरण को पकड़ती है, फिर मिट्टी को पकड़ती है और उसको कई साल लग जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, जैसे जैसे धीरे धीरे हमें वैरायटियां मिलती जाएंगी और हमारी मिट्टी उनको पकड़ करती जाएगी, उसके बाद ही हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि कौन सी वैरायटी अच्छी है और कौन सी को आगे बढ़ाना है। तो किसान साथियों, 0118 की बात करेंगे। इसमें कोई भी परेशानी अब ऐसी नहीं है कि इसमें पेडी नहीं फूटती। यहां तक देखा जा रहा है कि जो पिछले वर्ष 10% रकबा बढ़ा है इसका, उसमें खड़े गन्ने में ही अभी से ही पेडी फूटना शुरू हो चुकी है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप ये सोच के इसकी बुआई नहीं कर रहे कि भाई पेडी नहीं फूटेगी, तो एक दो थोड़ी सी सावधानी रखनी, और जो मैं डोज आपको बता रहा हूं, इसको आपको खड़े गन्ने में ही डाल देना है किसान भाइयों। कोई भी कारण नहीं बचेगा कि आपके खेत में पेडी ना फूटे, कटते ही एकदम फुटाव शुरू हो जाएगा। किसान साथियों, हमेशा हमें जिस खेत में पेडी रखनी है उसको फरवरी में ही काटना चाहिए। तभी जाके, चाहे वो कोई भी वैरायटी हो, अच्छे से फुटाव लेती है पेडी के लिए। अगर हम दिसंबर में काटेंगे या जनवरी के शुरुआत में काट देंगे तो दिक्कत तो आनी आनी है। किसान साथियों, एक तो थोड़ी सी देख यही है, थोड़ा सा ध्यान यही रखना कि फरवरी में 0118 की कटिंग करें। और किसान भाइयों, कटिंग करने से पहले ही आप बायर कंपनी की जो ईथरल दवाई आती है, जिसका छिड़काव हम ब्यात लेने, कल्ले लेने के लिए गन्ने में करते हैं, उसका इस्तेमाल आपको करना है। 200 ml दवाई, किसान साथियों, मात्रा आपको ध्यान से सुननी, केवल 200 ml दवाई 5 बीघे खेत के लिए बहुत है। किसी भी खाद में आप इसको मिला के, आप यूरिया ले सकते हैं 1 बैग, उसमें आप इसको मिला के पूरे खेत में बिखराव करके तुरंत पानी दे दीजिए। आप एसएसपी का 1 बैग लेना चाहते हैं, उसमें आप अच्छे से मिला के इसको खेत में डाल के पानी दे दीजिए। आप डीएपी डालना चाहते हैं किसान भाइयों, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इस खाद के आपको मिलेंगे। अगर आप शुरुआत में ही डीएपी डाल देंगे, और भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आप उसमें भी 200 ml बायर कंपनी की ईथरल लाइए। और किसान भाइयों, इसको अच्छे तरीके से, घुलनशील ये दवा आती है, इसको आप अच्छे तरीके से 1 लीटर पानी में मिलाएं, उसको रेत में मिलाएं और उस रेत को अच्छे तरीके से कोट कर दीजिए किसी भी खाद के साथ, और गन्ना काटने से पहले ही किसान भाइयों इसको डाल दीजिए। किसान साथियों, जब हम गन्ने की कटिंग करते हैं, गन्ना अच्छी तरीके से पका हुआ होता है, वैसे ही उसमें स्वतः ही कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं। और किसान भाइयों, एक तो फरवरी में काटना, एक आपको जड़ से मिला के कटिंग करनी, बिल्कुल भी इसमें पौधा नहीं छोड़ना। कुछ किसान साथी पौधे छोड़ देते हैं कि भाई इसमें अच्छी पेडी और हो जाएगी। आप इसको एक तरफ से काटिए, खाद डालने के बाद काटिए, बायर कंपनी की इथरल 200 ml डाल दीजिए किसान भाइयों, और पानी दे दीजिए, फिर आप इसकी कटिंग करिए। निश्चित रूप से आप देखोगे कि किसान साथियों, आपका खेत कटते ही तुरंत कल्लों से भर जाएगा, बिल्कुल भी ऐसी समस्या नहीं आएगी। एक और इसमें आपको काम करना पड़ेगा किसान भाइयों, जो इस दवा के कारण थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब बढ़ता क्या है किसान भाइयों, ये दवा जिस प्रकार कल्लों को विकसित करती है, उसी प्रकार आपके खेत में खरपतवार को भी विकसित करेगी। इसमें थोड़ा सा यही हमारा एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है कि जब हम इस दवा को खाद में मिला के जमीन में डालते हैं, ये आपके खेत में कल्ले तो बढ़ाएगी ही, लेकिन खरपतवारों को भी मल्टीप्लाई कर देती है। तो जैसे ही आप अपने पूरे खेत की कटिंग कर लें किसान साथियों, उसमें आपको खरपतवार नाशी दवाओं का छिड़काव करना है। बहुत अच्छी अच्छी दवाएं बाजार में मौजूद है। आप 2,4-D एट्राजिन और मेट्रिब्यूजिन, ये 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन है। तीनों दवाएं एक ही दवा में भी आती हैं, बाजार में आपको कई नामों से मिलेगी। मैं दोबारा नाम लेता हूँ,
2,4-D, एट्राजिन और मेट्रिब्यूजिन, इन तीनों दवाओं का कॉम्बिनेशन बना के आप अपने खेत में जो छोटा छोटा खरपतवार जम के जब आ जाए किसान भाइयों, तब आपको ये स्प्रे करनी, और ये खरपतवार शुरू में ही समाप्त हो जाएंगे और आपके खेत से जो पेडी है वो ही निकलना शुरू होगी अच्छे से, और बहुत ही ज़बरदस्त पेडी होगी किसान भाइयों। कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी कि भाई इसमें पेडी नहीं फूट रही। धन्यवाद।